बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और बेपनाह मेहनत, कोशिश, एक अज़्म खुद से और हिंदुस्तान की आवाम से कि हिंदुस्तान रेल नेटवर्क दुनिया का बेहतरीन नेटवर्क बने, और आपकी हद दर्जा दिलचस्पी और मेहनत का नतीजा है कि रेलवे ने एक शानदार मकाम हासिल कर लिया है। मैं गुजारिश करती हूँ वजीर रेलवे मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करने की जहमत करें। जनाब सदर मोहतरमा जी, वजीर आजम प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला जी, मोहतरमा सोनिया गांधी जी, गुलाम नबी आजाद जी, फारूक अब्दुल्ला जी, पृथ्वीराज चौहान जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, मुनियाप्पा जी, भूड़ा जी, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन मिस्टर खुराना जी, मेंबर इंजीनियरिंग मिस्टर चोपड़ा जी, एमडी इरकन और स्थानीय सांसद, विधायक, दोस्तों, भाइयों और बहनों, कश्मीर का दिल, ये तो हिंदुस्तान का दिल होता है। आपका दिल से आप लोगों ने बहुत कोशिश करके इसी क्षेत्र पे आई हुई है एक नया रेल देखने के लिए। हम लोग आपको आभारी हूँ। हम लोग आभारी हूँ सोनिया जी का। उन्होंने पहले का भी रेलवे लाइन उद्घाटन किया था, बहुत प्यार करते हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को, और प्रधानमंत्री जी भी उसका वक्त निकाल के आई हुई है। हम लोग आभारी हूँ। मैं आप लोगों को आभारी हूँ, खुद आप लोगों को, आम जनता को, आप लोगों को सपोर्ट नहीं होने से ये रेल लाइन हम नहीं कर पाता है। आप लोग रेल को पसंद करते हैं, आप उसको प्यार से देखते हैं। कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप लोगों को खाली एक दो बात, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, सोनिया जी बोलेंगे, उमर भाई ने बोलेंगे, और सारे लीडर है जो बोलेंगे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेने चाहती हूँ। एक बात कि आज तो ये रेल प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करेंगे, सोनिया जी ने, और पूरा प्रोजेक्ट जम्मू तक हम लोग करेंगे, कहने के लिए तैयार है। और 3 प्रोजेक्ट जो फारूक जी ने बताया, गुलाम नबी आजाद जी ने बताया, वो भी सर्वे हुआ है। उसका बारे में भी प्रधानमंत्री जी का बातचीत करके हम बाद में आपको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। हम जरूर कुछ करेंगे, आप लोगों का डिमांड का मुताबिक प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लेंगे। ये प्रोजेक्ट भी नेशनल प्रोजेक्ट है। इसी के लिए मैं आप लोगों को खाली कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में अच्छा काम हो, हम लोग सब चाहते हैं। कि हमारा एक याद आता है, हम जब कश्मीर में आती हूँ, कि हम जब आज अनंतनाग में आई हुए हैं, ये आप लोगों को मेहरबानी से, आप लोगों को दुआ से आई हुई है। मेरे को एक शायरी याद आता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रोजा क्या है। हमारा काम यही है, इंसान क्या चाहते हैं उसको देखने के लिए। इसी के लिए पहले आप लोगों ने देखा कि मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व पे, सोनिया जी का एडवाइस पे हम लोगों ने जो काम शुरुआत किया है, हम लोगों ने, हमारा जो देश का नौजवान है, उर्दू लैंग्वेज में भी आपका रेल का रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन होगा। हिंदी इंग्लिश था, उसका साथ में उर्दू लैंग्वेज को हम कंपलसरी कर दिया है, और सारे रीजनल लैंग्वेज का साथ, जैसे आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। एक बात है, जो मद्रासा, हायर मद्रासा, सीनियर मद्रासा, उसका सब स्टूडेंट को हम लोगों ने कंसेशन भी दिया है, जैसे स्कूल को भी दिया है, कॉलेज को भी दिया है। स्टूडेंट जैसा शिक्षा ले सकता है, इसी के लिए हम लोगों ने किया है। और साथ साथ में आप खुश होंगे सुन के कि माइनॉरिटीज, वुमेन एंड द इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो एप्लीकेशन इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए
जिसको पोस्टल ऑर्डर भरने पड़ता है, दिक्कत भी होता है, हम लोगों ने वो पोस्टल ऑर्डर्स फी भी विथड्रॉ कर लिया कि नौजवान हमारा देश का जो आप लोग भर्ती में रेलवे में आप लोग ज्यादा कामयाबी हो और पोस्टल ऑर्डर का रुपया भी आपको नहीं लागे, ये डिसीजन भी हम लोगों ने लिया है। और जब रेलवे का कोई रिक्रूटमेंट होगा तो देश भर एक दिन में होगा, एक दिन में होने से हर प्रांत का आदमी को हर हिस्सा मिलेगा, हर प्रांत का आदमी एक साथ में काम कर सकता है। आपको जो लैंड लूजर का बात गुलाम नबी जी ने बताया, गुलाम नबी जी ने तो अब इनिशिएट भी किया था, फारूक जी ने भी मेरे को बताया, उसका बारे में बहुत सारे अंडर प्रोसेस में है। किसान को और से भी लैंड लूजर्स का एक मेमोरेंडम मेरे को पास आए है जो स्टेज में आके मेरे को मिला है। आई कैन एश्योर यू वी आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी एक्शन। हम उसका बारे में जो 375 तो स्क्रीनिंग हो गया है, बहुत सारे स्क्रीनिंग चल रहा है और हम जितना भी मदद कर सकते हैं आपको जरूर करेंगे। जम्मू में हम लोगों का जो जम्मू स्टेशन को मल्टी फंक्शनल स्टेशन करने जा रहा है रेलवे ने। प्लेटफॉर्म जो जम्मू तवाई स्टेशन 4 और 5 में इसको भी प्रोविजन करने जा रहा है। सेकेंड प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन में जितना भी वैली में है सेकेंड प्लेटफॉर्म भी होगा। सेकेंड एंट्री इन जम्मू तवाई स्टेशन में भी होगा। मेडिकल कॉलेज जम्मू तवाई स्टेशन का अंदर में पीपीपी मोड में होगा। दुरंत सर्विस ट्रेन जो नॉन स्टॉप ट्रेन दिल्ली से जम्मू तवाई जाएंगे वो भी होगा। न्यू दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन बिटवीन जम्मू तवाई एंड वाराणसी वो भी जल्दी से जल्दी चालू होगा। और एक्सटेंशन ऑफ जम्मू तवाई टू मदुराई ट्रेन टू तिरुनेलवेली वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये हमारा बजट कमिटमेंट है। हमारा बजट में जो भी वादा है हम बजट का साल में वो वादा पूरा करेंगे कि हमारा दिल में ये चीज है, हयात लेके चलो, कयामत लेके चलो, हयात लेके चलो, कयामत लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, कश्मीर को साथ लेके हिंदुस्तान आगे बढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज। बेहद खूबसूरत, शुक्रिया ममता जी। यकीनन कश्मीर की आवाम की सोच काफी वसी और वो तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए हमेशा पेश रहे हैं। और अब मैं जम्मू कश्मीर के बेहद अजीज और नौजवान रहनुमाओं की पहली सफ में अपना नाम दर्ज करवा चुके जम्मू कश्मीर के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने नजरियात से हम सबको आगाह करें। जनाब वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे राज्यपाल जनाब NN वोहरा साहब, रेलवेज के मिनिस्टर कुमारी ममता बनर्जी जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे मिनिस्टर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हेल्थ के मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, पीएमओ में हमारे MOS जनाब पृथ्वीराज चौहान साहब, MOS रेलवेज जनाब मुनियप्पा साहब, मेंबर पार्लियामेंट जनाब सैफुद्दीन सोज साहब, बेग साहब, हमारे साबका वजीर आला और अनंतनाग के MLA जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, मुकामी MLA जनाब अब्दुल गफार सोफी साहब, यहाँ पे आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तमाम ओहदेदारान और भाइयों और बहनों, मैं अपने तरफ से, रियासती हुकूमत के तरफ से, जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आपका, श्रीमती सोनिया गांधी जी आपका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आज आप आएँ और आपने इस अनंतनाग टू काजीगुंड का जो रेल लाइन है उसके इनॉग्रेशन कर, आपके शुभ हाथों से इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। वाकई इस रेल की जितनी हम तारीफ करें वो कम होगी। पिछले दिनों 4-5 दिन पहले मुझे खुद मौका हासिल हुआ इस रेल से सवार होने का। मैं यहाँ से श्रीनगर गया और मैंने खुद देखा इस रेल का कितना फायदा यहाँ के लोगों को हासिल हुआ है। मुश्किल से 10 रुपए के टिकट लेके हम यहाँ से अनंतनाग से श्रीनगर जा पाते हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं, कोई तकलीफ नहीं और बड़े आराम से हम अपना सफर जो है पूरा कर पाते हैं।
बनिस्बत के सड़क के सफर से, जहां पे मेरी जानकारी है कि कम से कम 50 रुपए की टिकट से सूमो में आदमी को चढ़ा के अनंतनाग से श्रीनगर लिया जाता है, जहां पे रास्ते में ये रुकावटें आ जाती हैं और काफी सारे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी रेल से पता चल जाता है कि जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर के दौरान जो इसको बढ़ाने की बात की वो क्यों की, क्योंकि रियासत के और वादी के हर कोने से ये आवाज आ रही है कि इस रेल से जो फायदा इस रेल के आसपास रहने वाले के लोगों को जो हासिल हुआ है, वो चाहते हैं कि बाकी इलाकों में भी इस रेल का फायदा जो है वो उन्हें मिले। और हम भी चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जबकि कुपवारा और इन इलाकों तक जो है हम इस रेल को पहुंचा पाएं और लोगों को इस रेल का फायदा मिले। मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब इस रेल पे चढ़ के हम यहां से जम्मू पहुंच पाएं और जम्मू से आगे बाकी मुल्क के कोनों तक ये रेल पहुंचे। उस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वजीर आजम साहब, आपने, सोनिया गांधी जी, आपने इस रियासत की भरपूर मदद की है। जब भी हम मुश्किल में पड़े हैं आपने हमारी मदद की, चाहे जब फाइनेंशियली हमारी डिफिकल्टीज रही, जनाब आजाद साहब के दौर में, जनाब मुफ्ती साहब के दौर में, या इस साल जब कभी भी हम आपके पास आए और हमने आपसे मदद मांगी, आपने दिल खोल के हमारी मदद की। आज मैं सबके सामने इस रियासत के तरफ से वजीर आजम साहब आपका, सोनिया गांधी जी आपका तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूं, जो कि आपने हाल ही में फैसला लिया इस रियासत को 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देने का। ये एक बहुत बड़ा कदम आपने जो उठाया, इसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हकीकत यह है कि जहां पे इकोनॉमिकली आपने इस रियासत की भरपूर मदद की, वहां पे पॉलिटिकली भी आपने इस रियासत की मदद करने की कोशिश की है, और जो मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। यहां पे अगर मैं सिर्फ डेवलपमेंट की बात करूं या यहां पे अगर मैं सिर्फ पैसों की बात करूं तो शायद यहां के लोगों के साथ ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, क्योंकि बुनियादी जो जम्मू कश्मीर का मसला है, जिस जम्मू कश्मीर के मसले के हल के खोज में आप भी निकले हुए हैं, ये पैसों का मसला नहीं है। इसमें पैसे का असर जरूर हुआ है, लेकिन बुनियादी जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये हमारी सियासत से जुड़ा हुआ है। अगर 20 साल 21 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर बंदूक ने पकड़ लिया हमें, तो वो पैसों के वजह से नहीं, वो हमारी सियासत के वजह से हुआ है। और बहुत जरूरी है कि अगर इस मसले का हम एक बुनियादी हल चाहते हैं, अगर हम इस रियासत को इस बंदूक से आजाद करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस मसले का हल जो है हम इसकी सियासत से भी खोज के निकालें। इस मौके पे मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं दोबारा आपका शुक्रिया करूं, जो हाल ही में आपने और हमारे होम मिनिस्टर जनाब चिदम्बरम साहब ने जो बयान दिए इस रियासत को पॉलिटिकली एंगेज करने का, मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिससे कि दोबारा हमारी ये उम्मीद जाग गई है कि एक सही बातचीत का सिलसिला जो है मरकज और रियासत के दरमियान जो है शुरू होने जा रही है। इसके लिए हमारे तरफ से, रियासती हुकूमत के तरफ से जितने भी मदद की जरूरत होगी, माहौल को साजगार बनाने में, माहौल को ठीक बनाने में, मैं आपको यहाँ पे ये इन सब लोगों के सामने ये कमिट करना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस नेक काम में हम आपकी मदद करें, ताकि एक वक्त के लिए हम इस रियासत से, इस बंदूक का, इस डर का, इस खौफ का, इससे हम छुटकारा पाएं। और वाकई जिस तरह आजाद साहब ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि हम हर इस रियासत के रहने वालों की आंखों से वो आंसू जो है वो पोंछे, और वाकई बातों से नहीं बल्कि अपने काम के जरिए उन तमाम जख्मों पे हम मरहम लगाएं जो पिछले 20-21 साल में यहाँ के लोगों ने जो है जख्म हासिल किए हैं। मैं एक बार फिर वजीर आजम साहब आपका, सोनिया गांधी जी आपका, और आपके साथ दिल्ली से जो तमाम लोग आए हैं, आपका तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह आएं और इस खूबसूरती का फायदा लें। आखिर में ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज मुझे वाकई लगा कि हमारी रियासत में हालात बदल गए हैं, और वो मुझे इस लिहाज से पता चला कि आज वजीर आजम साहब, आप, सोनिया गांधी जी, आप जब लोगों को खिताब करेंगे तो आपके सामने एक शीशे का दीवार नहीं होगा, आप होंगे और लोग होंगे। इसी से मुझे पता चल जाता है कि वाकई हमने इस रियासत में काफी कुछ अब हासिल किया है माहौल को दोबारा से साजगार बनाने में, और हम चाहते हैं कि आप बार बार आएं,
यहाँ पे हमारी मेहमान नवाजी का फायदा लें और हमें आपके साथ इसी तरह रूबरू होने का मौका हासिल हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सबों का बहुत बहुत